हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। ये है आपके पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन पार्ट 3 का हिस्सा, जिसमें हम आगे का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आपके जो आपके अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए हैं, वो आज हम पार्ट 3 में रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, वो आप ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ आएंगे। क्योंकि पहले के इंस्ट्रक्शंस और बाकी के चीज़ें अगर नहीं क्लियर हुई तो आपको समझ नहीं आएगा कि लिंक किस चीज़ से है। तो चलिए, ये सारा कुछ हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर 2015 प्रीवियस ईयर के पेपर की बात चल रही है, तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ जहाँ पे हमने करना है। ये सब मैंने डिस्कस करा दिया है क्लास में। अब ये करेक्ट सेंटेंस करने थे, ये हमने कल क्लास में मतलब पिछली क्लास में कर रखे हैं। और यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे यूज होगा। ठीक है, हु कांट बी, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकॉरिजिबल। स्टीलिंग द आइडिया ऑफ और राइटिंग ऑफ समबडी, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म वर्ड का मतलब होता है चोरी कर लेना, लिटरेचर की, थेफ्ट की, चोरी, है ना। हु ईट्स फ्लेश कार्निवोरस। ठीक है, इसका आंसर है ओड। वन हु बिलीव्स इन फेट, थीस्ट। गॉड पे बिलीव करता है ना, एग्नोस्टिक है, बिलीव करता है फेट में, है ना। वो इस बिलीवर भी कहते हैं इसको। अब यहाँ पर पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड की स्पेलिंग चेक करनी। कॉन्स्पिरेसी की स्पेलिंग मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अकोमोडेशन की स्पेलिंग करेक्ट है। रेपिटेशन में REPI, PE के बाद ए नहीं आता। प्रिंसिपल में PLE आता है। नेसेसरी में NECESSARY आंसर हो जाएगा। इसके मैंने मीनिंग आपको सेंटेंस बना दिए थे। इसका नरेशन हमने क्लास में कर लिया था। डू एज डायरेक्टेड करने हैं, ये हमने एक बार ट्राई करना है क्लास में। ठीक है, लिखा है नो बडी वॉज एबसेंट, चेंज इनटू अफर्मेटिव। ठीक है, मतलब एवरीवन वॉज प्रेजेंट। यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है। नो बडी वॉज एबसेंट, कोई भी एबसेंट नहीं था, सारे प्रेजेंट थे, तो आप लिख देना है। नेगेटिव लिखना है, नो बडी वॉज एबसेंट, नेगेटिव हो गया नो बडी। सारे, इसको ये तो मतलब सारे प्रेजेंट थे। अफर्मेटिव में कैसे लिखा, एवरीवन वॉज प्रेजेंट। ठीक है, इट इज वेरी कोल्ड, वी कांट गो आउट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू। इट इज वेरी कोल्ड, लिखने के बजाय हमने टू यूज कर देना है। इट्स टू कोल्ड टू गो आउट, इट्स टू कोल्ड टू गो आउट फॉर अस, या इट्स टू कोल्ड फॉर अस टू गो आउट। इट्स टू कोल्ड, दोनों तरफ से चाहिए, फॉर अस टू गो आउट। ठीक है, दोनों तरह से सेंटेंस लिख सकते हैं हम। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही कैन कैरी इट, कंबाइंड विद यूजिंग इनफ। ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग, ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग लिखना है आपको, इनफ स्ट्रॉन्ग टू कैरी इट। ठीक है, ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू कैरी इट। अ मैप ऑफ योर कंट्री इज इन दिस बुक, रीफ्रेज यूजिंग द इंट्रोडक्शन सेंटेंस देयर, आपको देयर लगाना है। ठीक है, देयर इज अ मैप ऑफ योर कंट्री इन दिस बुक, आपको क्या लिखना है, देयर इज अ मैप ऑफ योर कंट्री इन दिस बुक। सिंपल है। He has become very weak, he was very weak, combine the sentence using on account of। On account of being ill, on account of being very ill, he has become
वेरी वीक। ठीक है, शी डजंट कुक वेरी ऑफन, ऐड क्वेश्चन टैग टू द सेंटेंस। डज शी। देखो बच्चों, आपको ये नहीं लगना चाहिए मन में कि सर आपने डायरेक्ट आंसर्स बता दिए, इसके मीनिंग क्या है और हम कैसे समझें क्या करें। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम कर रहे हैं, जिनके आंसर्स आ रहे हैं, इन सब के लिए ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। इनके लिए ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस में और भी बताता हूँ। तो आपके मन में अगर आता भी है कि सर इसके आंसर जो आपने बताए, हमें कैसे पता लगेगा आंसर क्या है, रूल क्या है, हम कहाँ से करेंगे, तो उसका है कि चलो एक तो चलो मैं आंसर बता रहा हूँ, वो तो चलो आपका एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, वीडियो में हमने करना है। पर जैसे शी डज नॉट कुक वेरी ऑफन है, इसमें इन्होंने कहा है क्वेश्चन टैग करना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फ्री के मार्क्स हैं, हमें मिलेंगे भी, पर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन टैग में आपको क्या देखना है, जो सब्जेक्ट है और सेंटेंस का जो सेंस है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये दो चीज़ देखनी है। सब्जेक्ट देख लिया, सेंटेंस नेगेटिव है देख लिया, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आप और सेंटेंस पॉजिटिव है, आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, इंट्रोगेटिव में। सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्वेश्चन टैग बनता है और वर्ब के हिसाब से क्वेश्चन टैग बनता है। तो दो तीन चीज़ें होती हैं जो चेक करनी पड़ती हैं आंसर देने के पहले, इसलिए इसका आंसर डज नॉट की जगह डज आ गया और शी की जगह शी आ गया। और सब्जेक्ट चेंज नहीं करते ना, क्योंकि डज शी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं सूटेबल प्रोविजन लगो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वेडनेसडे। डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट, नहीं है स्पिल्ट, स्पिल्ट मिल्क होता है, स्प्लिट नहीं है। वेदर दे विल अगेन बी फ्रेंड्स इज डाउटफुल, रीफ्रेश द सेंटेंस यूजिंग एन इंट्रोडक्टरी इट। इट इज डाउटफुल, इट्स डाउटफुल whether they will be friends again. They will be again friends या friends again. He has hanged the map on the wall. Correct the sentence using the tense of the sentence in the way in the parenthesis. है ना? He has correct the supply the correct tense of the verb in the parenthesis. जो ये hung लिखा है hang, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बच्चों hung. He has hung the map on the wall. मतलब जो ब्रैकेट में लिखा था उसकी हमें वर्ब की फॉर्म करेक्ट करके लिखनी थी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप ये बताओ, इजी क्वेश्चन अगर आप ये नहीं करते हो सही तो कैसे क्वेश्चन सही होगा। तो देखो ये शॉर्ट वीडियो मैंने इसलिए आपको प्रोवाइड कर दी इसकी कि पहले वाले का पार्ट, इस वाले पार्ट को जब पूरा देख लोगे तो आपको पूरी वीडियो क्लियर हो जाएगी। हमने अब पीसीएस प्री का 2015 का पेपर पूरा कवर कर लिया। इसी तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको 2015 के बाद आगे के जो पेपर्स हैं वो भी डिस्कस किए। तो मैं कहता हूँ इससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहाँ पे आपको सब कुछ बना बनाया करा कराया दिया जा रहा है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। डाउट अगर आपके मन में आता है तो आपका स्वागत है, क्योंकि आप सिंसियर स्टूडेंट में माने जा रहे हो, क्योंकि आपके डाउट आया है और डाउट का समाधान है कि आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इस टाइप के इंग्लिश इतनी बेसिक लेवल से सीखने की, आपकी इंग्लिश वीक है, आप थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हो, आप एक विकल्प ढूंढ रहे हो, एक ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड। आपका स्वागत है बच्चों, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिलेगा और पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको टोटल समझ आएगा कि पीसीएस प्री को कैसे सॉल्व करना है, प्री और मेंस में इंग्लिश को कैसे पढ़ना है। थैंक्स अ लॉट। पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तभी उनको भी पता लगेगा कि यहाँ पे हमें पढ़ाई करनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।